जी अस्सलाम वालेकुम। डॉज यूएसडीटी आज के एक्सपेक्टेड जो टारगेट है वो लगता है ऐसे है कि 0.23 तक जाएगी और 2290 से 990 से या 80 से अगर हम ट्रेड लें सेल की, और 0.2305 भी हो सकता है, और यानी 200 तक भी जा सकती है। उसके ऊपर गई तो वो कह नहीं सकते, लेकिन जा सकती है। लेकिन मैक्सिमम अगर हम 22,950 से और 23,050 में अपना अगर 1% का बैलेंस की ट्रेड यहाँ ले लें 1% की, 1 to 2%, तो वो काफ़ी है। उसके बाद ये उन लोगों के लिए जिनका बैलेंस जो है 100% है, जिनका 95-94 है वो वेट करें। सही है, वो हो सकता है कि एक दो 50 डॉज की सेल की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो नीचे आएगी तो ये तकरीबन, अब ये कब आती है नीचे, शाम में आती है 2 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद। तो नीचे जो है ये 22 के ऊपर जब आई थी 0.22, यहाँ से सेल की तमाम ट्रेड जिनकी होंगी वो मैक्सिमम क्लोज़ कर लें। सही है, यानी बैलेंस 100% रह जाए। तो 22 के ऊपर जो है वो फिर 97.25 करके इतनी ट्रेड लें कि बैलेंस उनका इतना रह जाए, वो बाई की ट्रेड होगी। ठीक है, तो ये आज की एक छोटी सी वो अपडेट है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर इस वक्त ये 15 मिनट का चार्ट है। इसके हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है कि ये 0.23 तक जाके वापस आ सकती है। ठीक है, और 0.23 200 रखें टारगेट। उसके बाद फिर कोई ट्रेड नहीं लेनी मार्केट अगर ऊपर जाती है। ये 100% लोगों की बात है, फिर बाद में फ़ोन करते हैं मैं क्या करूं, तो ये क्या, ऐसा नहीं करें। सही है, ये बात जिनको समझ में आ गई है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि अपना बैलेंस का किस तरह से आपने अपडेट करना है, और ये होल्ड करने वाली जगह नहीं है। जब आपका बता दिया है कि उसके अंदर 200-250 पॉइंट के बाद वो जो है प्रॉफिट में आ जाती है, तो उसको या तो स्टॉप लॉस लगा लें या उसी वक्त कैश कर लें, ताकि बैलेंस आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, इसको देख लेते हैं अभी जाकर 30 मिनट में। 30 मिनट के अंदर भी ये जो मैक्सिमम हैगा 0.23 ही बता रहा है। सही है, इसको क्रॉस करके अगर इसके ऊपर क्लोज होगी कहीं कोई कैंडल, तो तब इसका टारगेट बनेगा। जहाँ स्लो स्लो ये ऊपर ही रही है। ठीक है, हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर ये दोबारा 2400 की तरफ जाए। ठीक है, ग्रेजुअली ऐसी जा रही है, लेकिन वो सूरत में कि 2300 से ऊपर क्लोज हो जाए कोई कैंडल 1 घंटे वाली। ठीक है, इसको अब देख लेते हैं 1 आवर में। इसलिए ग्रुप के अंदर जो हमने डाला है वो उस हिसाब से किया है कि ताकि हमारे पास वो जो एक रेंज है कि हमने इस अमाउंट के ऊपर इतने टारगेट का प्रॉफिट करना है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लग रहा है कि ये 0.23 तक जाके देखें। जब ये वापस आती है तो ये 800 तक, 22,800 तक, 22,500 तक आती है। उस वक्त तक प्रॉफिट जनरेट हो चुका होता है। ठीक है, तो उसी वक्त कैश कर ले आदमी इसको, क्योंकि हम ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सही है, हमें तो एक सर्टेन अमाउंट चाहिए प्रॉफिट की जो हमें कैश करनी होती है। सही है, अच्छा अभी हम चलते हैं इसको डेली के अंदर, 4 आवर में चलता है। सही है, 4 आवर के हिसाब से तो इसका टारगेट जो है 0.25 तक नज़र आ रहा है, ऊपर तक नज़र आ रहा है, उससे भी ऊपर। ठीक है, तो अगर इसको हम 0.75 तक रखें एज ए फिबोनाची, तो ये 24,200 500 तक भी जा सकती है। ठीक है, और अगर उससे ऊपर गई तो फिर उसको इसके ऊपर क्लोज़ होना होगा और फिर ऑनवर्ड बढ़ेगी। लेकिन हम क्योंकि अपने उस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमने अपना प्रॉफिट जनरेट करना है और कैश करके बाहर निकल जाना है। ठीक है, हमने होल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर इसको देखा जाए 4 आवर को, इसका टारगेट बन रहा है 23,200। देखें 23,200 से थोड़ा नीचे, 23,200 कह लें आप। सही है, 0.23 200 ये इसका 4 आवर का टारगेट है। तो अगर हम 0.23 200 के दरमियान इतनी ट्रेड्स लगाएं कि हमारा जो बैलेंस है वो उस रेंज में आ जाए। अगर कोई एक चार्ट मैं बना दूंगा उसका, कि उसके अंदर अगर किसी के पास
$30 हैं, $50 हैं, $80 हैं, $100 हैं, उसके हिसाब से कितने डॉज की वो ट्रेड लेगा तो उसकी 1% बनेगी और वो उस परसेंटेज के हिसाब से नंबर ऑफ़ ट्रेड्स वहाँ लगा सकेगा। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी इसके हिसाब से ये जो 4 घंटे की कैंडल है शाम को जाके ख़त्म होगी, उसमें देखते हैं कि ये कहाँ तक जाती है। फिर हमने सेल की ही ट्रेड लेनी है, सही है। जब ये नीचे आएगी 2200 के करीब, ठीक है, और वहाँ से ये इस लो को ब्रेक ना करे, ठीक है, तो उस वक़्त फिर हमने वही सारा कैश करके 97.5 रखेंगे, सही है, 2.5% रखें जो भी हैगा, ठीक है। तो ये आपको इसको तो देख लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, तो हम बोथ साइड के ऊपर इसको ले लेते हैं ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ये था इसका अपडेट। अब इसके अंदर दोनों चीज़ें बता दी हैं कि हमने कहाँ जाके लेनी है ट्रेड और कहाँ तक जाने के चांसेस हैं। जो लोग ऊपर बाई की ट्रेड ले चुके हैं तो वो वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जा ऊपर की तरफ ही रही है, ठीक है। लेकिन आज जाती है, कल जाती है, वो उस सूरत में कि ये अगर 2300 से ऊपर ये 4 आवर की कैंडल जो है येलो लाइन के ऊपर अगर क्रॉस होती है, क्लोज़ होती है, तो फिर इसका आगे का टारगेट जो वो बनेगा, ठीक है। तो ये बनता है 23,200 कुछ बन रहा है, सही है। तो 23,100 से लेकर 23,150 के दरमियान, बल्कि मैंने 22,90 से कहा है, छोटी छोटी जो ट्रेड्स हम लेते हैं 10 डॉज, 20 डॉज, 25 डॉज की, उसका मकसद ये होता है कि हम मैक्सिमम एरिया के अंदर अपनी ये ऑर्डर्स प्लेस कर दें, ठीक है, लिमिट ऑर्डर्स, ताकि वो क्वांटिटी हाथ में आ जाए जो क्वांटिटी हमें चाहिए, ठीक है, बैलेंस के लिहाज से परसेंटेज वाइज। अब ये उन लोगों के लिए, कई लोग हैं जो बहुत अच्छा समझ चुके हैं और वो ये काम कर रहे हैं। ये जो मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा, वो फिर अपना जो सामने नज़र आ रहा है उसी के हिसाब से करें, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।